2 साल पहले तुमने एक सपना देखा होगा आईआईटी जाने का। याद करो उस सपने को। अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं उस सपने के पहले स्टेज के लिए, जेई मेंस के लिए। पिछले साल मैं भी तुम्हारी तरह दिसंबर में बहुत कंफ्यूज था। सोच रहा था कि क्या मुझे अब पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर देना चाहिए। सो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आखिरी के 30 दिन है ना, ये तुम्हारी पिछले 2 साल की मेहनत को डिफाइन करेंगे। अगर इस 30 दिन में तुमने अपने आप को नहीं रगड़ा, इन 30 दिन में तुमने अच्छे से मेहनत नहीं करी, अपने स्टडी आवर्स को नहीं बढ़ाया, तो तुमने पिछले 2 साल कितनी भी मेहनत करी होगी सब खराब हो जाएगी और तुम बहुत रिग्रेट करोगे इस चीज को। सो यार, इन 30 दिन में ना जितनी भी तुम्हारे अंदर एनर्जी है सब लगा दो और एक अच्छी तरीके से प्लानिंग करो अपनी स्ट्रेटेजी को। आज की इस वीडियो में ना मैं एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, जो पर्सनली मैंने खुद के एक्सपीरियंस है, जो मैं फेस कर रहा था, जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी उससे बनाई है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो हेलो फ्यूचर आइडियंस, माय नेम इज ऋषभ जैन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी फॉर जेईई मेंस 2026। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है मॉक टेस्ट को देना। मैं अपनी पिछली लगातार 3-4 वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है। अब तो सिर्फ 30 दिन बचे हैं, तो अब तो मॉक टेस्ट देना ही देना है। चाहे आपका सिलेबस कितना भी परसेंट पूरा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट अब आपको मॉक टेस्ट देना ही है। अगर मैं आपको अपना बताऊं ना, तो मेरा सिलेबस अराउंड दिसंबर की फर्स्ट वीक में पूरा हुआ था, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट दिसंबर से 3-4 महीने पहले ही कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको नहीं पता कि हम कितनी मिस्टेक्स कर सकते हैं जब हम 1-3 घंटे के पेपर में बैठते हैं। सो अब आपको मॉक टेस्ट देना बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं होगा, अब तो आप एनालाइज करना कितना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद उस पेपर को कहीं रख दोगे, 2 दिन बाद आप भूल जाने वाले हो कि उस पेपर में आपने क्या मिस्टेक्स करी थी। सो एनालाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मॉक टेस्ट देने के बाद करना है। और एनालाइज से ही मेरा अगला पॉइंट जुड़ा हुआ है, जो कि है आपको अपनी एक एरर नोटबुक को मेंटेन करना। अब देखो, अगर अभी तक कोई भी नोटबुक, अपनी मिस्टेक्स की डायरी नहीं बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी टाइम है, अब बनाना स्टार्ट कर दो। मैं बताता हूँ, 4 तरह की कैटेगरी होती है मेनली जो हम मिस्टेक्स करते हैं पेपर में। पहली आपकी सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक जैसे आपने ओवर एक्साइटमेंट में कोई क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं, एक लाइन पढ़ी और आंसर स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। और क्या होता है, फिर कन्वर्जन नहीं करे, यूनिट्स कन्वर्जन बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करवाती हैं, तो ये तरह की आपकी सिली मिस्टेक्स में आ जाती हैं। फिर आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, आप कोई कंसेप्ट भूल गए, फॉर्मूला हो सकता है कि कोई फॉर्मूला याद नहीं रहा, या फिर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स। तो मेनली यही मिस्टेक्स होती हैं। 4 कॉलम बनाओ, जो भी मिस्टेक हुई है उस पेपर में उसे बहुत ही अच्छे से अपने हिंदी या इंग्लिश में जिसमें भी आप प्रेफर करोगे अच्छे से मेंशन कर दो कि मेरी इस पेपर में ये मिस्टेक हुई है। और हाँ, अब एरर नोटबुक मेंटेन कर ली, उसके बाद क्या करोगे, अगले एग्जाम में, अगले मॉक टेस्ट में बैठने से पहले उस एरर नोटबुक को एक बार अच्छे से रीड जरूर करोगे। तो देखो, ये पूरा साइकिल बन गया। पहले मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करोगे, एनालाइज के बाद एरर नोटबुक को मेंटेन करोगे, और एरर नोटबुक के बाद उसे अगले एग्जाम से पहले अच्छे से एक बार पढ़ोगे। पूरा साइकिल को अगर फॉलो करोगे तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा, जब भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सिर्फ एक स्टेप करोगे तो नहीं होने वाला। सो अब मेरा तीसरा पॉइंट है कि रिवीजन। अब देखो, रिवीजन कितना ज्यादा जरूरी है। मैं प्रीफर करूंगा कि आप अपनी शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करो, क्योंकि अब टाइम कम है, अब लॉन्ग थ्योरीज में मत जाओ। और अगर अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, हाउ टू मेक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज गो एंड चेक इफ यू हैवंट मेड द शॉर्ट नोट्स टिल। अब देखो, एक चीज बताता हूँ, इस वक्त ना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया मेरा ना 80% सिलेबस पूरा है, अब मुझे रिवीजन करना चाहिए या मुझे जो बाकी 20% सिलेबस है उसको पूरा करना चाहिए। तो मैं आपको पूरी तरीके से यही एडवाइस दूंगा कि अपना सिलेबस के पीछे मत भागो। अगर 80% सिलेबस पूरा है तो अपना पूरा टाइम रिवीजन को दो, और कोशिश करो कि जो 80% सिलेबस है ना उसको 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि 80% सिलेबस कंप्लीट विद 100% रिवीजन इज फार बेटर देन 100% सिलेबस कंप्लीट विद 70 to 80% रिवीजन। तो देखो, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स को ना बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। पहला मॉक टेस्ट को देना, दूसरा एरर नोटबुक को मेंटेन करना, और जो तीसरा पॉइंट था रिवीजन करना। अब हम बात करेंगे हमारे 4th पॉइंट की, जो कि है प्रैक्टिस। अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको भी परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस तो करनी होगी, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मेनली फोकस करो अपने पीवाईक्यूज पे। और पीवाईक्यूज में भी एक बात का ध्यान रखना कि जो आपके लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज है 2025 के, कोशिश करो कि उसके मैक्सिमम शिफ्ट्स के पेपर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मैंने भी जो 2024 के पेपर थे ना, वो ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट के पेपर एज ए फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए थे, पर एक अच्छा खासा आइडिया लग गया था कि पेपर में एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो आपको भी एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की, जो कि आपका एग्जाम डे रूटीन। अब देखो, आप सबको पता है कि जो जेईई मेंस का एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होता है, पहला 9 से 12 और दूसरा 2 से 5। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप लगातार इन 2 शिफ्ट में ही अपने मॉक टेस्ट को दोगे, तो जो आपका जो ब्रेन है ना, वो इस तरह से ट्रेन हो जाएगा कि इन 2 शिफ्ट में आपका सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा ब्रेन।
सो अगर पॉसिबल है तो अपने मॉक टेस्ट को इन्हीं 2 शिफ्ट्स में दो, इससे आपका बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे 6th तो सबसे आखिरी पॉइंट की, जो कि हेल्थ। अब अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो गई तो जो टाइम आपका पढ़ाई में जाना चाहिए था वो टाइम अब आपका जाएगा अपनी हेल्थ को ठीक करने में, रेस्ट करने में। और ये 30 दिन इतने ज्यादा क्रूशियल हैं कि इस टाइम पे आप अपना टाइम और किसी चीज में वेस्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए अपना हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखो, टाइम पे अपना खाना खाओ, पानी पियो, और अगर हो सकता है तो सुबह 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर करो ताकि आपका स्ट्रेस ज्यादा ना हो। और बस खुश रहो, अपनी इस जेई की जर्नी को, अपने इस हार्डवर्क को एंजॉय करो, क्योंकि आखिरी में ये जो आपका हार्डवर्क है ना, जब आपका रिजल्ट आएगा तो यही हार्डवर्क आपको खुशी देगा। सो वीडियो में तो मेरी तरफ से बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।